हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे एसपीडी का करंट अफेयर्स जो कि नवंबर 2022 से लेकर के अक्टूबर 2023 तक का करंट अफेयर्स दिया गया है। हम लोग इसे पार्ट बाय पार्ट करके कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को देखा था। वही पार्ट 2 में 101 से लेकर के 200 तक के प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग 200 से आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आई होप यह सब आप लोग को पसंद आ रहा होगा। 201 नंबर प्रश्न दिया गया है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन बनाया है? आराम से चलेंगे, आप लोग भी आंसर देते चलेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। भारत के विपक्षी पार्टियों ने इंडिया नाम से एक चुनाव के लिए गठबंधन बनाया है, INDIA। किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? थलपील प्रदीप को। थलपील प्रदीप, ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए हैं। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन कहाँ, किस राज्य में किया गया है? वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 2024 में कहाँ किया जाएगा ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? यह किया जाएगा गुजरात में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है, इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है? निवृपति राय। इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO कौन बनी है? निवृपति राय। ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? शाहरुख खान को। आंसर हो जाएंगे बी, ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन है? लीजा फ्रेंचेटी। लीजा फ्रेंचेटी। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला लीजा फ्रेंचेटी। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? मनसुख मंडाविया के द्वारा। नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? मनसुख मंडाविया के द्वारा। फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया है? सेवेलियर अवार्ड से शशांक सुब्रमण्यम अरुण साईराम को। शशांक सुब्रमण्यम अरुण साईराम। आंसर हो जाएंगे डी। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है चीन। आंसर बी होंगे। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? मालदीव में। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान। आंसर हो जाएंगे बी। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने के लिए गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? कर्नाटक। गृह लक्ष्मी नामक योजना कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? राजस्थान। 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत राजस्थान। QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 में 24 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत के शीर्ष पर है? QS सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत के शीर्ष पर है? मुंबई। 218 नंबर, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है टाटा सन्स ने। टाटा सन्स ने। किस भारतीय कंपनी यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? टाटा सन्स। विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएंगे बी, मार्केटा बोड्रोसोवा। मार्केटा बोड्रोसोवा।
16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 95वां। विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल में बताना है कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज। भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? कनाडा ओपन का टाइटल जीता है लक्ष्य सेन। भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर जापान। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? केवड़िया में। आंसर हो जाएंगे सी। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता? हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है आर प्रज्ञानंद ने। किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया है? सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश। हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बने हैं? अंशुमन झिगरन। अंशुमन झिगरन। अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? एफडी योजना की शुरुआत किसने किया है? अमृत महोत्सव एफडी योजना आईडीबीआई बैंक ने। आईडीबीआई बैंक ने। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। 18 जुलाई। आंसर हो जाएंगे बी। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? फ्रांस। पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 12 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई। किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? बताइएगा। आंसर क्या हो जाएंगे? बी। एशले गार्डनर को, जो कि कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की। एशले गार्डनर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 2 जुलाई नहीं होगा, 12 जुलाई को होगा, क्योंकि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया था। कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 42वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? 80। नेक्स्ट प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? रक्षा प्रदर्शनी दक्षिण कोरिया। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता फ्रांस के साथ। आंसर हो जाएंगे सी। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मार्केटा बोद्रोसोवा। हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? गांधीनगर, गुजरात। किस राज्य में हाल ही में चाचिन ग्रांजिंग उत्सव मनाया गया है? चाचिन ग्रांजिंग उत्सव कहाँ मनाया गया है? चाचिन ग्रांजिंग उत्सव कहाँ मनाया गया है? आंसर हो जाएंगे सी, अरुणाचल प्रदेश। किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जून 2023 के लिए किसे दिया गया है? वानिंदु हसरंगा को, जो कि श्रीलंका के हैं। वानिंदु हसरंगा को दिया गया है। 242 नंबर।
युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? पार्थ सालुखे। आंसर हो जाएंगे डी, पार्थ सालुखे बने हैं। युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी पार्थ सालुखे। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के राजा रमन। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष जस्टिस AP शाही। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष जस्टिस AP शाही बने हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है किसने? यह लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर में। मोबाइल दोस्त ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर। आंसर ए। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी है? 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की मंजूरी दी गई है। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? निषाद कुमार। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? निषाद कुमार ने। किसे हाल ही में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? पहले ही क्वेश्चन आ चुका है, दिल्ली में। मनसुख मंडाविया ने इसका उद्घाटन किया है। किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? यह लॉन्च किसने किया है? सिंप्लीफाई ने। सिंप्लीफाई। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? छूट दे दी है बजरंग पुनिया को। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला लिया है? ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला लिया है? तो लिया है विक्टोरिया। विक्टोरिया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे भी दिया हुआ होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी या हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? उत्तराखंड। लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लिथुआनिया में देवेश उत्तम को। ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? ADB 6.4% होना चाहिए। हाँ, बी दिया गया 6.4%। हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व, हरेला आ जाएगा तो उत्तराखंड, हरेली आ जाएगा तो छत्तीसगढ़, हरेला कहाँ है? उत्तराखंड। हरेला पर्व उत्तराखंड, हरेली पर्व छत्तीसगढ़। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है? नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया। आंसर हो जाएंगे सी। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता? शॉटगन में किसने जीता है? पृथ्वीराज टोंडीमन ने। ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है? पृथ्वीराज टोंडीमन। किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? किसने नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है? नीति आयोग। आंसर हो जाएंगे बी, नीति आयोग। हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल कहाँ के हैं? तो बांग्लादेशी हैं और यह क्रिकेट से संबंधित है, जो कि संन्यास इन्होंने ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है?
एशियाई एथलीट्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? आंसर हो जाएंगे ए, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। 264वां प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? बांग्लादेश के साथ। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 126वां। ऑप्शन नंबर सी। शंघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना है? ईरान। किस शहर में भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है? ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की गई है चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई। किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? जीता किसने है? भारत ने। सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? हम्पी में। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? हम्पी में। FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना? हॉकी प्रो लीग 2022-23 का सीजन का चैंपियन कौन बना है या बन गया है? नीदरलैंड। RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? रद्द किया है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का। भारत ने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएंगे सी, पनामा। भारत ने इलेक्टोरल कॉर्पोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पनामा के साथ। उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा सी, पेरू। किस मंत्रालय ने GM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? कोयला मंत्रालय। बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड कोयला मंत्रालय। अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? केनरा बैंक के साथ। आंसर हो जाएंगे ए। 276 नंबर प्रश्न। 276वां प्रश्न, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस डॉक्टर विधान चंद्र राय। किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर हो जाएंगे सी, नाथन लियोन, ऑस्ट्रेलिया। नाथन लियोन। विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बने हैं? नाथन लियोन, जो कि कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? नाइजीरिया। बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है नाइजीरिया। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? तो अबू धाबी में। एक और क्वेश्चन साथ ही में है, भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? IIT दिल्ली किस शहर में अपना ग्लोबल कैंपस खोलने जा रही है? तो अबू धाबी में। और यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो तंजानिया में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, ध्यान रखा करिएगा। विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता? विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता? प्रियांश और अवनीत कौर ने। AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ ईयर।
लालियान जुआला चांगते को लालियान जुआला चांगते AIFF पुरुष प्लेयर ऑफ ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? लालियान जुआला चांगते को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? शांतिपूर्ण देश है आइलैंड। कौन सा है? आइलैंड है, बिल्कुल शांतिपूर्ण देश। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? आर्यन नेहरा। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? आर्यन नेहरा ने। चर्चित नमदा कला का संबंध किस राज्य या किस शासित प्रदेश से है? नमदा कला कहाँ का है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? एस फांगनोन कोन्याक को चुना गया है। अडानी समूह ने कहां भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की है? झारखंड में। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुथुवेल। नेक्स्ट प्रश्न, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? एस जयशंकर गुजरात से। कहां से? गुजरात से। इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? चेन्नई सुपर किंग्स। किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है पेरू। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? यह जीता है रुद्रांश खंडेलवाल। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके अध्यक्षता में किया गया? भारत की अध्यक्षता में। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? उमा छेत्री। भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी उमा छेत्री हैं। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? माना पटेल। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? भारत ने। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल भारत। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत अगरकर को। क्वेश्चन क्या था? भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है। DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? EASA के साथ। आंसर हो जाएगा डी, EASA के साथ। EASA के साथ। नई दिल्ली में भारत के 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? अश्वनी वैष्णव ने। आंसर हो जाएंगे डी, अश्वनी वैष्णव। अब आगे देखने वाले हैं पार्ट 4, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। 300 से आगे प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए यहीं पे इसे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।